आयर्याणम् नमो उवच्छायाणम् नमो लोये सब्बसागुणम् येषु पंच नमोकारो सब्ब पापनाशनो मंगलाणं च सब्बेषु परमं हवै यह संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुर्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। शब्दार्थ के लिए संधि विच्छेद अत्यंत अनिवार्य है। वो किस लिए अनिवार्य है, उस संदर्भ में मैं आपको कहना चाहता हूं। जब हम शब्द का अर्थ करेंगे तो जो शब्द श्लोक में है उन्हीं शब्दों का अर्थ करेंगे, ऐसा नहीं है। कारण देखिएगा, जैसे कि किलाहमपि, किलाहमपि ये एक शब्द है, और आप किसी भी कोश को, संस्कृत कोश को आप उठा करके देख लें, आपको किसी भी कोश में किलाहमपि ये शब्द नहीं मिलेगा, क्योंकि यह मूलभूत शब्द है ही नहीं। ये तीन शब्दों की संधि का एक रूप है, यानी कि दिखने में बेशक किलाहमपि एक शब्द है और सचमुच में एक है, परंतु अलग 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 तीन शब्दों का एक जोड़ है, और जो शब्द जोड़े गए आपस में, उस जोड़ने की विधा का नाम है संधि। और जब हमको अर्थ करना होता है तो काव्य में, छंद में, श्लोक में जिस रीति से शब्द है, उस रीति से शब्दों का अर्थ ढूंढेंगे ना, तो आपको हो सकता है कि कुछ शब्द मिल भी जाए और कुछ शब्द ऐसे भी मिलेंगे जिनके आपको अर्थ मिलेंगे ही नहीं। जैसे कि आपको मैं बतलाऊं कि मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। जैसे किलाहमपि, ये शब्द तो आपको मिलेगा ही नहीं ना, कोश में किसी में भी ढूंढ लो, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसमें तीन शब्द हैं और तीनों शब्दों का अपना अपना अर्थ है, और वो तीन शब्द आपस में जुड़े हैं। जैसे कि मैं इसी की ही आपको संधि बताऊं तो ये देखिए, ये एक शब्द है किल, दूसरा शब्द है अहम, तीसरा शब्द है अपि। संस्कृत में व्याकरण का एक नियम है, समानानाम तेन दीर्घ, कि समान शब्द के बाद में अगर कोई भी समान शब्द आता है तो उन दोनों को आपस में तुम जोड़ दोगे तो दीर्घ स्वर का उपयोग करना। अब देखिए, किल में अ है, अहम का भी अ है, पूर्व स्वर अ, पर स्वर अ, ये दोनों अ मिल गए तो ये दीर्घ बन गया किलाह।
किलाहम। तो जब आप अर्थ करेंगे तो किला अहम, निश्चित रूप से अहम में, किलाहम ये शब्द आपको मिलेगा ही नहीं। जब तक आप संधि नहीं तोड़ेंगे तब तक आपको यह शब्द नहीं मिलेगा। संधि तोड़ने के बाद में किल शब्द भी यदि आप कोश में ढूंढोगे मिल जाएगा, अहम शब्द भी यदि ढूंढोगे तो भी आपको मिल जाएगा। इसीलिए छंदबद्ध रचना में हमेशा जहां संधि की जरूरत होती है वहां संधि की जाती है। और जब अपन लोगों को श्लोक का अर्थ समझना हो, अर्थ करना हो, अर्थ बताना हो तो हमको संधि विच्छेद अवश्य में करनी ही चाहिए। तो आओ अपन लोग सबसे पहले दूसरे श्लोक की संधि विच्छेद समझें। इसमें कोई संधि नहीं है, सकल वांग्मय इसमें संधि है, इसमें संधि है। संधि क्या है? वांग शब्द नहीं है, शब्द है वाग। फिर से कहना चाहता हूं, वांग्मय शब्द नहीं है वाग में, वांग शब्द नहीं है, वांग के बदले में वाग शब्द है। परंतु एक नियम व्याकरण का कि प्रत्यय संबंधी पंचम वर्ण यदि पर में हो और पूर्व व्यंजन यदि तृतीय वर्ण हो किसी भी वर्ग का तो उसको पंचम वर्ण कर दिया जाता है। तो ये है मयत प्रत्यय का मय शब्द है, मय प्रत्यय है। मय प्रत्यय में जो म है वह पांचवा वर्ण है और इसके पूर्व में तीसरा वर्ण है। तो प्रत्यय संबंधी पंचम वर्ण के परमय होने पर पूर्ववर्ती तृतीय वर्ण को पंचम वर्ण कर दो, क ख ग ग ङ, तो वांग मय, तो वांगमय बन गए। तो संधि है वाग्मय वांगमय। अब बोधादुद्भूत, अब इसमें संधि है, वो ये संधि है बोधान उद्भूत। स्वरहीन वर्ण के बाद में यदि कोई स्वर आता है दूसरे वाले पद में तो स्वर आता है तो स्वर हलंत व्यंजन से जुड़ जाता है। तो बोधा द में उ जुड़ गया, शब्द बन गया बोधा दुद्भूत। तो इस तरीके से हलंत व्यंजन के बाद यदि स्वर आता है तो स्वर को हलंत व्यंजन के साथ में जोड़ दिया जाता है। तो बोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः, पटुभिः सुरलोकनाथहि, कोई संधि नहीं है, ये सब समास है, ये समास है, ये समास है। परंतु संधि तो वाग्मय है और बोधा दुद्भूत यह संधि है। फिर आगे बढ़ते हैं, स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरैरुदारः। यहां पर संधि है, यहां पर जो संधि है ना वो ऐसी है कि स्तोत्र ही जगत। अब इसमें क्या हुआ, ये जो विसर्ग है ना, ये विसर्ग ये हलंत र है और यदि हलंत र के बाद कोई व्यंजन आता है तो यह उड़ करके यहां से इसके ऊपर लग जाता है, यहां से इसका लोप हो जाता है। तो स्तोत्रैर जगत, तो र जो था वो सीधा पहुंच गया इधर, स्तोत्रैर जगत।
तृतय चित्त हरई रुदारही। अब यहां पर भी देखिएगा, हरई उदारही, ये संधि तोड़ने पर हुआ। परंतु काव्य में इस रीति से यहां पर यदि हम लिखते हैं तो हमारी मात्रा बढ़ जाती है। मात्रा बढ़ जाती है तो छंद का जो नियम है वो टूट जाता है। तो इन्होंने क्या किया, चित्त हरई रुदारही, ये जो विसर्ग है वो इस र के बदले में ही तो है, तो ये र हलंत है, और हलंत व्यंजन के बाद स्वर आया तो स्वर इसमें जुड़ गया, तो हरई रुदारही। ये हुआ। स्तोष्य में कोई नहीं है, किल अहम अपि, किल अहम अपि, तो किलाहम अपि, तम प्रथमम में कुछ नहीं है, जिनेन्द्रम, जिन प्लस इंद्रम जिनेन्द्रम। इस रीति से यह संधि विच्छेद हुआ। संधि विच्छेद करने के बाद में शब्द का अर्थ समझना, शब्द का अर्थ समझाना, ये शक्य होता है, ये सरल बन जाता है। इसीलिए ही हम लोग मूल श्लोक और मूल श्लोक के साथ में संधि विच्छेद अवश्य में बतला रहे हैं। संधि विच्छेद का मतलब ही यही है कि आपको शब्द का अर्थ करने में, अर्थ समझने में आसानी हो सकती है। इसीलिए संधि विच्छेद की परंपरा अपन लोगों ने चालू की है। बस इतना ही। भाग्यवानों, संधि विच्छेद के बाद दूसरे क्रम में शब्दार्थ के लिए आता है अन्वय। शब्दार्थ उसके बाद की चीज है। पहले अन्वय होता है, अन्वयार्थ। अन्वय यानी कि क्या? आपने देखा है ना, माली को, माली के पास कई रंगों के फूल आते हैं, अलग अलग साइज के फूल भी आते हैं, और उसको माला बनानी होती है। तो माला बनाने के लिए उसको चुनना पड़ता है कि पहला फूल कौन सा लूं, दूसरा कौन सा लूं, तीसरा कौन सा लूं, चौथा कौन सा लूं, ताकि फूलों का जो जोड़ बनकर के एक माला बने ना, कोई भी देखे वो उसको लुभाए, उसको अच्छी लगे कि माला तो बड़ी सुंदर, जबकि फूल तो वही के वही। यूं यदि जोड़ दे, यूं यदि पिरो दे तो मजा नहीं है। किस फूल के बाद में कौन सा फूल, उसको जोड़ने का एक अपना एक अलग महत्व है और एक अलग लाभ है, अलग होशियारी है। केवल फूलों से माला नहीं बनती, फूलों को सही ढंग से जोड़ देने से बहुत अच्छी माला बन जाती है। अरे एक रंग के फूल भी हों तो भी सही ढंग से कि किस फूल के बाद में कौन सा फूल पिरोना है धागे में, वो भी आदमी ध्यान रखता है ना। ज्वेलर्स की दुकान पर जाइएगा, मोती की माला खरीदनी है, ज्वेलर भी जानता है कि पहले बड़ा लेना है या पहले छोटा लेना है, कौन सा किस जगह जुड़ेगा, वो जानता है। तब जाकर के मोती एक कंठहार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अन्वय का भी यही मतलब है। श्लोक में कोई शब्द कहीं, कोई शब्द कहीं, कोई शब्द कहीं,
सब शब्द एक क्रम से नहीं आते हैं, परंतु यदि हमको उन शब्दों का अर्थ किसी को समझाना है तो श्लोक में जितने भी शब्द हैं हमको व्यवस्थित करना पड़ता है कि यहां पर कौन सा शब्द, किस शब्द का अर्थ चाहिए, फिर उसके बाद कौन सा शब्द का अर्थ, फिर उसके बाद किस शब्द का अर्थ मुझको बतलाना है। वो यानी कि व्यवस्थित करने का नाम है अन्वय। अन्वय अन्वय। तो आओ अपन लोग दूसरे श्लोक का अन्वयार्थ किस तरीके से हिंदी में अर्थ बोला जाएगा, उस रीति से शब्दों को जोड़ना, वो अपन अब चालू करते हैं। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्व बोला। इस श्लोक के सिवाय आप और किसी भी दूसरे शब्द को इस श्लोक में नहीं जोड़ेंगे, और जो श्लोक में प्रयुक्त शब्द हैं उन्हीं को ही क्रम से हिंदी में आपने जिस रीति से अर्थ बताना है उस अर्थ के हिसाब से आप संस्कृत के शब्दों को जोड़ेंगे। उसका नाम है अन्वयार्थ। जैसे कि दूसरे श्लोक का हमने अन्वयार्थ किया है, सकल वाङ्मय तत्व बोधात् उद्भूत बुद्धि पटुभि सुरलोक नाथ ही जगत त्रितय चित्त हरहि उदारहि स्तोत्रहि यह संस्तुतः अहम अपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम स्तुष्ये। अब देखिए हिंदी में मैं अर्थ बोलता हूं, संपूर्ण साहित्य के स्वाध्याय से, श्रवण मनन चिंतन से उत्पन्न जो तत्व, उस तत्व की जानकारी से, उस तत्व की जानकारी से और तत्व को रचाने पचाने से उत्पन्न हुई है बुद्धि। ऐसी बुद्धि को धारण करने वालों में से जो पटु, जो अत्यंत चतुर हैं, ऐसे सुरलोकनाथ ही देवलोकों के मालिक इंद्रों के द्वारा, स्वयं के द्वारा बनाए गए या दूसरों के द्वारा बनाए गए और मुझको जचे हुए जगत त्रितय चित्त हरहि उदारहि, तीन जगत के भक्त जीवों के हृदयों को चुराने वाले, आनंद पहुंचाने वाले ऐसे मनोहर और ऐसे ही जिसमें विशालतम अर्थ छुपा हुआ है, ऐसे उदार स्तोत्रों के द्वारा यह संस्तुतः जिनकी स्तुति की जा चुकी है, जो अच्छे ढंग से स्तुति किए जा चुके हैं, ऐसे उस प्रथम जिनेन्द्र भगवंत की अहम अपि मैं भी कील, निश्चय से मैं भी निश्चय से उस प्रथम जिनेन्द्र भगवंत की स्तुति करूंगा। श्लोक में कोई शब्द कहीं है, कोई शब्द कहीं है, इनमें अर्थ जिस तरीके से बोलना है उस तरीके से अर्थ को जमाते हुए दिल दिमाग में शब्दों का चयन करना, शब्दों का संयोजन और शब्दों को व्यवस्थित करना, उसका नाम है अन्वय। दूसरे श्लोक का अन्वय यहां पर मैं पूर्ण करता हूं।
दूसरे श्लोक में अर्थ करने की दोनों पद्धतियों का उपयोग किया गया है। जिस तरीके से हिंदी में वाक्य दो तरीके से बोला जाता है, एक तो ये सीधा साधा सा वाक्य है कि 1 तारीख को अंबाला में प्रतिष्ठा होने जा रही है श्रीमद विजय रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी की, मैं वहां जा रहा हूं। अब इसी बात को एक दूसरे ढंग से भी कहा जाता है। 1 तारीख को अंबाला में जो प्रतिष्ठा होने जा रही है, मेरे द्वारा उसके लिए वहां जाया जा रहा है। संस्कृत में भी इसी ही तरीके से अपने दिल के भावों को दो ढंग से बतलाया जा सकता है। एक तो वहां की प्रतिष्ठा पर मैं जा रहा हूं जो कि 1 तारीख को होने जा रही है। इस तरीके से अर्थ करने की पद्धति का नाम है कर्तरी प्रयोग। और मेरे द्वारा जाया जा रहा है या मेरे द्वारा जाया जाएगा, यह भी ढंग है, परंतु हम इस ढंग को कर्मणि प्रयोग कहते हैं संस्कृत में। संस्कृत काव्य में चाहे वह गद्य हो, चाहे रचना, चाहे पद्य रचना हो, प्रायः करके कर्मणि प्रयोग में अपने दिल के भावों को ज्यादा बतलाया जाता है। आचार्य श्री मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी ने भी इस स्तुति काव्य में कर्मणि प्रयोग का कदम दर कदम प्रयोग किया है। कर्तरी प्रयोग भी है, परंतु वह कम है। दूसरे श्लोक में कर्मणि प्रयोग के ढंग से भी उन्होंने अपने अर्थ को, भावों को अभिव्यक्त किया है, और कर्तरी वाक्य के प्रयोग के रूप में भी उन्होंने दूसरे श्लोक में अर्थ बतलाया है। परंतु आप लोग आसानी से समझ सके, उन्होंने भले कर्मणि वाक्य प्रयोग की रीति से प्रयोग करते हुए अर्थ बतलाया हो, अपने भावों को बतलाया हो, मगर मैं ध्यान रखूंगा कि पूरे के पूरे श्लोकों में, यानी कि पूरे के पूरे स्तुति के 44 या 48 पदों में अर्थ बतलाते समय लगभग कर्तरी वाक्य का प्रयोग अधिक करूंगा, ताकि उसको समझना बहुत आसान, बहुत सरल आपको रहेगा। इस कारण से पहली तो बात मैं यह कहना चाहता हूं। दूसरी बात दूसरे श्लोक के विषय में कहना चाहता हूं। वैसे लगभग पूरे काव्य में और सभी श्लोकों में पूज्य श्री जी ने अपनी बात को विशेषणों के माध्यम से ज्यादा कहा है। जैसे कि दूसरे श्लोक में यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्व बोधादुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथ ही। सुरलोकनाथ यह विशेष्य है और विशेषण है सकल वाङ्मय तत्व बोधादुद्भूत बुद्धि पटुभिः। देखिएगा, यह विशेषण है, और यह जो विशेषण है ना, इसका जो विशेष्य वह यदि है तो वह है सुरलोकनाथ है। लोक यानी कि देवलोक, सुर यानी कि देवता, लोक यानी कि देवता जहां पर रहते हैं वह संसार यानी कि देवलोक।
नाथ यानी कि उसके स्वामी, इन्होंने इस श्लोक में कुछ इंद्र से संबंधित बात कहनी है, परंतु वे श्रीमान इंद्र महोदय कैसे हैं? किन्हीं सामान्य इंद्रों की वे बात करना नहीं चाहते हैं। वे उन इंद्रों की बात करना चाहते हैं जिन इंद्रों में यह विशेषता पाई जाती है। और वे इंद्र कैसे हैं? उनकी बुद्धि बहुत प्रखर है, उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, वे प्रत्युत्पन्न मति हैं। वे इंद्र कैसे हैं? ये विशेषण है सकल वाङ्मय तत्व बोधाद्भुत बुद्धि पटु भी। उन इंद्रों की बुद्धि की ये प्रशंसा में रखा गया विशेषण है सकल वाङ्मय तत्व बोधा। एक बात याद रखिए, यदि आपको मक्खन चाहिए तो मक्खन के लिए आपको दही का मंथन करना पड़ता है, यानी कि दही को मथना पड़ता है। यूं भी मथ सकते हैं, यूं भी मथते हैं, मथना तो पड़ेगा। मक्खन दही में है, दही में रहे हुए मक्खन को पाने के लिए मथना पड़ता है। सकल वाङ्मय यानी कि आप ये समझो, सकल वाङ्मय संपूर्ण जो साहित्य है, उस संपूर्ण साहित्य में व्याप्त जो है तत्वबोध, संपूर्ण साहित्य में व्याप्त जो तत्व, उसकी जानकारी से, बोध यानी कि जानकारी से उद्भूत बुद्धि पटु भी, जानकारी से पैदा हुई जो बुद्धि है, वो जो बुद्धि है, उस बुद्धि के कारण से जो अत्यंत चतुर है, ऐसे सुरलोकनाथ ही, ऐसे इंद्रों के द्वारा, फिर से समझे, सुरलोकनाथ ही यह विशेष्य पद है। देव, सुर यानी कि देव, लोक यानी कि जहां पर वे रहते हैं वो सुरलोक कहलाते हैं। उसके जो नाथ, उसके जो स्वामी हैं, जो सबसे बड़े जो माने गए हैं, वो उसके सुरलोकनाथ कहलाते हैं और वे इंद्र हैं। परंतु वे इंद्र कैसे हैं? उन इंद्रों में पाए जाने वाली विशेषता क्या है? उस विशेषता को उन्होंने बताया कि वे प्रखर बुद्धिमान हैं, और प्रखर बुद्धिमानों में से भी अत्यंत चतुर हैं, ऐसे वे इंद्र हैं। सकल वाङ्मय तत्व बोधाद्भुत बुद्धि पटु भी सुरलोकनाथ ही, यानी कि संपूर्ण वाङ्मय यानी कि साहित्य में व्याप्त जो तत्व है, तत्व यानी कि सार, जैसे दही का सार मक्खन, साहित्य का स्वाध्याय करना पड़ता है। स्वाध्याय में पढ़ना भी है, स्वाध्याय में सुनना भी है, स्वाध्याय में चिंतन मनन भी है। स्वाध्याय करते करते यदि कोई दिल में सवाल पैदा हो जाए, उन सवालों को उस विषय के जानकार व्यक्ति के सामने पूछना भी स्वाध्याय है। पढ़ना, सुनना, आप इसको वाचना कह सकते हैं। गुरुजी बोल रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं, वाचना। सुनते सुनते कुछ सवाल पैदा हुए और समय मिला गुरुजी को भी और आपको भी, आप गुरुजी के पास में गए और जो सवाल पैदा हुए थे वो पूछे, वो परीक्षना।
यह भी मक्खन यानी कि सार वस्तु को प्राप्त करने के लिए परावर्तना, जो कुछ भी पढ़ा है उसको बार बार पढ़ते रहो, बार बार उसका स्वाध्याय करते रहो। अनुप्रेक्षा भी स्वाध्याय है। अनुप्रेक्षा का मतलब होता है भैया बार बार पूर्वापर के संबंधों को जो पढ़ा है, जो अभी पढ़ रहे हो, उनका एक साथ में जोड़ देना और जोड़ करके उसके विषय में बहुत शांति से विचारना, खोज करना कि इस वाक्य का यथार्थ क्या है, तथ्य क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं, उसको जान लेना, वह भी स्वाध्याय है। यानी कि वे इंद्र जो हैं बड़े स्वाध्यायशील हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वाध्याय करके तत्व को, बोध तत्व को समझा है। तत्व का मतलब होता है परमार्थ, इस सब चीज का कहना क्या है, सार क्या है, यथार्थ क्या है। ऐसे यथार्थ तत्व के बोध से जो बुद्धि पैदा होती है, वह बुद्धि जिनकी अत्यंत तीक्ष्ण है, ऐसी बुद्धि से संपन्न लोगों में भी जो अत्यंत प्रथम कक्षा के स्वाध्यायिक इंद्र हैं, ऐसे स्वाध्यायशील इंद्रों के द्वारा और यह संस्तुतः अर्थ क्या हुआ? संपूर्ण सम्यक साहित्य के स्वाध्याय के माध्यम से उपलब्ध कर लिया है तत्व को, जिन्होंने, जिनकी बुद्धि ने, बुद्धे फलम तत्व विचारणम च, बुद्धि का फल तत्व की विचारना है। और साहित्य के मंथन से जो तत्व जो पाया, उस तत्व की जानकारी के कारण से जिनकी बुद्धि अत्यंत चतुर बनी हुई है, ऐसे सुरलोकनाथ ही देवलोकों के मालिक इंद्रों के द्वारा यह संस्तुतः, जो परमात्मा जिनेन्द्र आदिनाथ स्वामी जी की संस्तुतः, उन इंद्रों ने जिनकी बहुत सम्यक रूप से, बहुत अच्छे ढंग से स्तुतः, जिनकी स्तुति की जा चुकी है, यानी कि अत्यंत 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 तात्विक सात्विक बोध के कारण, तत्वों के बोध के कारण, जिनकी बुद्धि ओतप्रोत है, ऐसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से भी जो श्रेष्ठ कोटि के बुद्धिमान, ऐसे इंद्रों के द्वारा यह संस्तुतः, ये कर्मणि प्रयोग है। मैं कर्मणि में अर्थ नहीं कहूंगा, जिसकी सम्यक अच्छे ढंग से स्तुति की जा चुकी है। अब स्तुति तो उन्होंने की, स्तुति करने वाले तो वो हैं, परंतु स्तुति उन्होंने कैसे की है, उसके लिए उनके पास में शब्द है। हमारे पूज्य श्री जी ने, स्तुतिकार आचार्य श्री जी ने शब्द दिया कि उन्होंने जो स्तुति की है ना, वो की है, उन्होंने जो स्तुति की है ना, वो कैसे की है? स्तोत्रों के माध्यम से की है। उन्होंने परमात्मा के गुणों को लेकर के, परमात्मा की महिमा को लेकर के, परमात्मा के जीवन को लेकर के उन्होंने स्तोत्र बनाए। ये स्तोत्र भी कैसे हैं? ये स्तोत्र
विशेष्य है और इसके दो विशेषण हैं। वो विशेषण ऐसे हैं, जगत त्रितय चित्त हरहि। यह स्तोत्र का विशेषण है कि जो उन्होंने स्तोत्र बनाए हैं ना, वे स्तोत्रों की क्या विशेषता है। तो पहली विशेषता उन्होंने बतलाई कि जगत त्रितय चित्त हरहि। तीन जगत होते हैं, जगत त्रितय, तीन जगत। तीन जगत से मतलब है ऊर्ध्वलोक, मध्यमलोक, अधोलोक। इन तीन जगत में पाए जाने वाले जो जिनेंद्र परमात्मा के भक्त हैं, जब वे उन स्तोत्रों को सुनते हैं जो कि इंद्रों ने बनाए और इंद्रों ने गाए, तब उनका मन बहुत 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 प्रसन्न होता है। वो उन तीन जगत के भक्त जीवों के, भक्त आत्माओं के चित्त को हर लेने वाले ऐसे स्तोत्रों के द्वारा, और वे स्तोत्र कैसे हैं, उदार ही। उदार यानी कि अर्थ सभर, केवल शब्द ही नहीं है, जिन हर एक शब्दों में अत्यंत 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 सूक्ष्म भाव, सूक्ष्म उनके गुण, ऐसे ऐसे उदार अर्थ सभर, ऐसे तीन जगत में पाए जाने वाले भक्त जीवों के चित्त को चुरा लेने वाले स्तोत्रों के द्वारा यह संस्तुतः जिनकी स्तुति की जा चुकी है। यह संस्तुतः एक तो इंद्रों के द्वारा, एक दूसरी बात इंद्रों ने क्या बनाए, स्तोत्र बनाए, उन स्तोत्रों के द्वारा जिनकी स्तुति की जा चुकी है। ये एक दूसरा अर्थ हुआ। ऐसे परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी की अहम, इसी श्लोक में एक शब्द है अहम। अहम शब्द का अर्थ होता है मैं, यानी कि मैं कौन, मानतुंग सूरी जी महाराज। संस्तवनम, यह संस्तुतः सकलवांगमय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटु भी सुरलोकनाथै स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। मैं भी स्तोष्ये अहम, मैं किलाहमपि तं अहम अपि, मैं भी स्तोष्ये, मैं भी स्तुति करूंगा। स्तोष्ये किलाह, किल स्तुति करूंगा, तिल निश्चय से। स्तोष्ये किलाह, किल अहम, किल अहम, किलाहम, मैं भी अपि, किनकी स्तुति करूंगा, तम, उस, वो कौन है, वो कैसे हैं, प्रथमम, पहले, प्रथमम यानी कि पहले, मैं भी स्तुति करूंगा उस पहले जिनेन्द्रम। ये जिनेन्द्र परमात्मा का विशेषण है। जिनेन्द्र तो 24 हुए। इस अवसर्पिणी काल में यदि जिनेन्द्र परमात्मा की गिनती करोगे तो भगवान श्री ऋषभदेव जी, भगवान श्री अजितनाथ जी, भगवान श्री संभवनाथ जी, भगवान श्री अभिनंदननाथ जी, भगवान श्री सुमतिनाथ जी, आगे बढ़ते 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 भगवान श्री वर्धमान स्वामी जी, यानी कि 24 हैं।
मगर मैं इन 24 में से किनको चुनूंगा? प्रथमम जिनेन्द्रम, मैं उन 24 में से पहले, प्रथमम, मैं पहले तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति करूंगा। इस ढंग से दूसरे श्लोक का शाब्दिक अर्थ है। आप समझे फिर से, यह संस्तुतः, जिनकी सम्यक रूप से स्तुति की जा चुकी है, सकल वांग्मय तत्व बोधाद्भुत बुद्धि पटुभिः, किनके द्वारा? सकल वांग्मय यानी कि सकल साहित्य में व्याप्त जो तत्व है, वो तत्व स्वाध्याय के माध्यम से, जिन वाणी को सुनने के माध्यम से, जिन्होंने जिन वाणी को शास्त्रों के रूप में पढ़ा, उस पढ़ाई के माध्यम से उस साहित्य में छुपा हुआ जो तत्व है, उस तत्व को जिन्होंने जान लिया है, समझ लिया है, अपने दिल दिमाग में रचा पचा लिया है, और रचाने पचाने के कारण से, जैसे कि समझो, क्या बादाम का हलवा खा लेने से शक्ति मिलती है? क्या सुवर्ण पिष्टी को खा लेने से अपने को शक्ति मिलती है? नहीं। बादाम के हलवे को खाना भी और रचाना पचाना भी, जैसे अपन बादाम के हलवे को रचाएंगे पचाएंगे तो शक्ति मिलेगी, और उस शक्ति का ही अपन लोग उपयोग करेंगे। तो उन्होंने स्वाध्याय किया, स्वाध्याय के बाद में उस तत्व को पाया। कैसे? तत्व को जिया भी उन्होंने, स्वाध्याय से पाया, उसको अच्छा समझा, समझ करके वैसे जिए, और वो जो अनुभव मिला उनको, ऐसी बुद्धि को जो धारण किए हुए हैं ना, ऐसे सुरलोक नाथ ही, ऐसे इंद्रों ने जिनकी स्तुति की गई, और उस स्तुति में जो उन्होंने 3 जगत के जीवों के चित्त को हरण कर लेने वाले जो उन्होंने भक्ति में स्तोत्र बनाए, जिसका अर्थ एक नहीं, एक एक शब्द के कई कई अर्थ हैं, इस तरीके से परम उदार स्तोत्रों के माध्यम से जिनकी स्तुति की है, ऐसे पहले जिनेन्द्र परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी, श्री ऋषभदेव स्वामी जी की मैं भी निश्चित रूप से स्तुति करूंगा। यह इसका, इस श्लोक का शब्दार्थ हुआ। अभी इतना ही। मेरो मन लागो तुमरे चरण में,
मेरो मन लागो तुमरे चरण में, जैसे भृंग गण लागो सुमन में, जैसे भृंग गण लागो सुमन में। सुमति नाथ प्रभु सुमति के दाता, भीजो सुमति रंगन में। सुमति रक्षक कुमति नाशक, प्रभु शरणा भव वन में, मेरो मन लागो तुमरे चरण में। मैं प्रभु बाल तात तुम मेरो, टाल काल मगन में। मदन सदन दुखदाई भंजन, रंजन आनंद घन में, मेरो मन लागो तुमरे चरण में। राग लाग प्रभु नहीं तुम में, राग लाग मुझ मन में। करम भरम गयो भाग माग दियो, मगन प्रभु की लगन में, मेरो मन लागो तुमरे चरण में। आनंद कंद जिनंद चंद प्रभु, विधु सम शोभत जन में। कटे भव फंद कर्म बंध टूटे, राचत जिनके भजन में, मेरो मन लागो तुमरे चरण में। आत्म राम धाम शिव सुख का, निश दिन नाम रटन में। सत्य चित आनंद रूप अमीरस, सत्य चित आनंद रूप अमीरस, वल्लभ वसत नयन में, मेरो मन लागो तुमरे चरण में। जैसे भृंग गण लागो सुमन में, मेरो मन लागो तुमरे चरण में, मेरो मन लागो तुमरे चरण में। शिवमस्तु सर्वजगतः, परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः, दोषाः प्रयान्तु नाशम्, सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं